आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में फेमस है। अगर कोई बीमार इंसान भी इस मुल्क को एक बार देख ले तो वो भी उठकर बैठ जाए। और यह टेक्नोलॉजी लवर कंट्री है। यहाँ लोग कम और मोबाइल डिवाइस ज़्यादा हैं। और कैसे ये एक छोटा सा मुल्क आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को बचाएगा। और यहाँ की खजूर तो आपने कभी ना कभी तो ज़रूर खाई होगी। यहाँ ग्रीन टी को विस्की के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो मज़ा इस मुल्क की ग्रीन टी को पीकर मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक मुल्क मोरक्को के बारे में। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे आपका जाता कुछ नहीं, लेकिन हमारी कुछ मदद हो जाती है। आप देख रहे हैं इम्स पॉइंट। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोरक्को का पूरा नाम है किंगडम ऑफ मोरक्को। इस मुल्क का बॉर्डर एक तरफ अल्जीरिया और दूसरी तरफ वेस्टर्न सहरा से मिलता है। मोरक्को की आबादी 3 करोड़ 70 लाख के करीब है, जो कि दुनिया के 40वें नंबर पर आती है। मोरक्को का कुल रकबा 4,46,300 किलोमीटर है। मोरक्को एक यंग पॉपुलेशन कंट्री है। इस मुल्क में 64% लोग शहरों में और 36% लोग गांव में रहते हैं। मोरक्को का दारुल हुकूमत है रबत और सबसे बड़ा शहर है कासाब्लांका। मोरक्को एक खूबसूरत कंट्री है। अगर आप किसी बीमार इंसान को इसके लैंडस्केप दिखाएं तो वो भी बेहतर महसूस करेगा। मतलब क्या नहीं है इसके पास। ऊंची पहाड़ियाँ और इन पहाड़ों के बीच में से बहती नदियाँ और ग्रीन मैदान, तकरीबन सब कुछ तो है इसके पास। इस मुल्क की बात ही अलग है। नेचुरल ब्यूटी से तो मुल्क भरा पड़ा है। आपको यहाँ आकर बड़ा मज़ा आने वाला है। इसी वजह से लाखों लोग यहाँ हर साल आते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ कई सारी जगह हैं जहाँ आपसे गर्म सहरा में सफ़र कर सकते हैं। चाहे तो आप ऊँटों और घोड़ों का भी सहारा ले सकते हैं। और आपको बताते चलें कि 50% से ज़्यादा लोग मोरक्को में अपनी खेतियों में ही ध्यान देते हैं और खेती बाड़ी के काम से इनकी कंट्री की इकनॉमी को बहुत बूस्ट मिला है। और यहाँ की मजबूत इकनॉमी के पीछे भी इन मज़दूरों का ही हाथ है। मोरक्को में इस्लाम गालिब है, जिसकी अक्सरियत आबादी सुन्नी मुस्लिम है। यहाँ पर एक सिटी है शेफशोविन, जो अपनी नीली पेंट इमारत के लिए मशहूर है। यहाँ आपको हर घर की दीवार से लेकर हर चीज़ ही ब्लू कलर में नज़र आएगी। मतलब क्या बात है। और यहाँ का नज़ारा शाम के टाइम सबसे ज़्यादा हसीन होता है। जब भी ग्रीन टी की बात होती है तो जापान मुल्क याद आ जाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि जापान के बाद सबसे ज़्यादा ग्रीन टी कहीं पी जाती है तो वो मोरक्को है। यहाँ आपको मॉर्निंग से लेकर शाम तक सिर्फ ग्रीन टी ही देखने को मिलती है। इनफैक्ट यहाँ के लोग ग्रीन टी को ग्रीन विस्की के नाम से ही जानते हैं। यहाँ अगर कोई भी दो लोग आपस में बैठ जाए तो पाकिस्तानी और इंडिया में तो चाय पी जाती है ना, लेकिन मोरक्को में ग्रीन टी पिए बगैर नहीं जाते। वैसे ये आदत तो अच्छी है। मोरक्को का परचम एक सड़क मैदान पर मुश्तमिल है, जिसके बीच में सब्ज़ पेंटाग्राम है। मोरक्को के ज़्यादातर लोग बाहर के मुल्कों में ही रहते हैं। वैसे आपको बताते चलें कि 56 लाख के लोग यूरोप में रहते हैं, जिसमें 12 लाख लोग तो फ्रांस में ही रहते हैं और 7 लाख स्पेन में। यहाँ के लोग के बीच में बाहर जाने का एक फैशन बन चुका है। आपने ऑर्गन ऑयल के बारे में सुना है या नहीं, फिर भी हम आपको बताते चलें कि ये बालों के लिए बहुत ही मुफीद ऑयल है। अगर आप भी इस ऑयल को इस्तेमाल शुरू कर दें तो बाल कमाल के हो जाएंगे। और ये ऑयल सिर्फ मोरक्को के पास ही है। और पूरी दुनिया को ये ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला सिर्फ एक मुल्क ही है, और वो है मोरक्को। मोरक्को के लोगों के बीच में मोबाइल यूज़ करने का एक अलग ही क्रेज़ है। यहाँ की आबादी 3 करोड़ 70 लाख है, लेकिन यहाँ आज भी 4 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूज़ होते हैं। आप खुद ही सोचें, आबादी कम है और मोबाइल फ़ोन ज़्यादा। अगर पाकिस्तान के मोबाइल यूज़ की बात करें तो पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, लेकिन यहाँ एक्टिव यूज़र सिर्फ 18 करोड़ हैं। वही इंडिया की बात करें तो इसकी आबादी 130 करोड़ है और यहाँ एक्टिव मोबाइल यूज़र 76 करोड़ से ज़्यादा हैं।
वैसे मोरक्को के हालात दूसरे अफ्रीकन कंट्री से बहुत बेहतर हैं और इनके पीछे नो डाउट इनके लोगों का ही हाथ है। मोरक्को के लोग दिन में 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं और अगर काम पूरा ना हो तो ये छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं, लेकिन काम से पीछे नहीं हटते। मोरक्को की करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी दिरहम है, जो पाकिस्तानी 30 रुपये और इंडियन 8 रुपये बनती है। और कैसे मोरक्को आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को बचाएगा। 2021 में चाइना ने सबसे कीमती धात को बैन कर दिया था, जिसकी वजह से उसके प्राइस काफ़ी हाई हो गए। और आपको बताते चलें वो सिर्फ चाइना के पास 7% है और पूरी दुनिया के पास 1 से 2%। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में इसकी प्राइस हाई हो गई। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और पानी के बाद एक चीज़ की ज़रूरत होती है और उसे कहा जाता है खाना। और जो खेती बाड़ी के लिए फर्टिलाइज इस्तेमाल होते हैं उसमें फॉस्फेट ज़रफ़ बहुत ज़्यादा तादाद में पड़ता है और इसी वजह से चाइना ने बैन कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में ख़त्म हो रहा है। लेकिन एक मुल्क है जिसके पास 70% से ज़्यादा फॉस्फेट ज़रफ़ हैं, उसे मोरक्को कहा जाता है। जी हाँ, मोरक्को आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को खाने की, जो कि आने वाले वक्त में ज़रूरत बढ़ती रहेगी, उससे बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है। और इसी वजह से ऑयल और गैस पैदा करने वाले मुल्क तो कुछ भी नहीं है। ये मुल्क इतना अमीर होने वाला है, इतना अमीर कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो इंसान आपको ज़िंदा रखे उसकी अहमियत आपके लिए बहुत बढ़ जाती है। दुनिया के 70%, आप सोचिए ज़रा, 7% चाइना के पास और पूरी दुनिया में 1 से 2%, लेकिन इस अकेले मुल्क के पास 70% फॉस्फेट ज़रफ़ हैं, तो इसकी अहमियत तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मोरक्को एक इस्लामिक कंट्री है, इसलिए यहाँ कुत्ते नहीं पाले जाते और इसकी जगह बिल्लियों को पाला जाता है। यहाँ बिल्लियों का जलवा है। दुनिया का सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट मोरक्को में ही है। मोरक्को में फ़िल्म साज़ों के लिए एक मकबूल मुकाम है, जिसके मुनफरिद फ़न, तमीर और मनाजिर बहुत सी फिल्मों में दिखाए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में है, जिसे हसन II मस्जिद कहा जाता है। मोरक्को की रवायती मौसीकी के आलात में ऊद, घुमरी और बैंडर शामिल हैं। मोरक्को की सरकारी ज़ुबान अरबी है और अमेज़ी बर्बर भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल कुरबैन यूनिवर्सिटी मोरक्को में ही है और ये अब तक एक्टिव है, जिसे 857 ईस्वी में बनाया गया था। ये मुल्क मुख्तलिफ़ किस्म के फलों की पैदावार के लिए जाना जाता है, जिसमें खट्टी, अंजीर और अनार शामिल हैं। मोरक्को का शहर अफरान अपने यूरोपी तर्ज के फ़न तमीर और अपलाइन आबो हवा के लिए जाना जाता है। मोरक्को की अक्सरियत अरब है और इसमें अमेज़ी लोगों की छोटी छोटी बरादरियाँ भी हैं, जिनकी अपनी अलग अलग ज़ुबान और अलग अलग सकाफ़तें हैं। 15वीं सदी में पुर्तगाल और स्पेन समेत यूरोपी ताकतों ने मोरक्को के साहिल के साथ तजारती चौकियाँ कायम की। 19वीं सदी के आखिर में मोरक्को यूरोपी साम्राज्यी अज़ाइम का निशाना बन गया। फ्रांस और स्पेन 1912 में मोरक्को पर तहफ़्फ़ुज़ात कायम किए। मुल्क का असर रसूख के इलाकों में तकसीम किया गया और 20वीं सदी के वस्त में कौम परस्त तहरीकों ने जोर पकड़ा और मोरक्को ने 1956 में फ्रांस और स्पेन से आज़ादी हासिल की। सुल्तान मोहम्मद पंजम बादशाह बन गए और मुल्क एक आइनी बादशाहत में तब्दील हो गया। 1975 में एक ग्रीन मार्च के ज़रिए मोरक्को का आगाज़ किया, एक पुरअमन एहतजाज, और इसके नतीजे में हस्पानी कॉलोनी मगरबी सहरा पर कब्ज़ा कर लिया गया। मगरबी सहरा की खुद मुख्तारी एक मुतनाज़ा मसला बनी हुई है। शाह महमूद शशम, जो 1999 में 1999 में तख्त पर विराजमान हुए, इन्होंने सियासी, समाजी और इक़्तिसादी इस्लाहात मुतारफ़ करवाई। मुल्क ने अपने सकाफ़ती विरसे को महफूज रखते हुए जदीद बनाने की कोशिशें की हैं। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
और हमारी अगली वीडियो आने तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें। हम आपको वहीं मिलेंगे।